एग्जैक्ट 30 पे क्यों चालू कर रहे हो? 2-3 मिनट जाओ ना। 30 पे रहेंगे। कोई आया ही नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड रेड एफएम 93.5 आपका स्वागत है। हेलो, जय जिनेंद्र। बड़ा गाली में बैठा था। चुप रहो यार। और थे हाँ। जय जिनेंद्र एवरीवन। आज मैं किंजल कछारा आप सबको योगा के बारे में कुछ बताने आई हूँ। योगा हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, कैसे हम योगा से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम मंत्र जाप से अपने बॉडी में आए हुए कुछ डिजीजेस को दूर भगा सकते हैं, और जो आजकल हम आभा मंडल जिसे हम ऑरा कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। मैं मेवाड़ सखी ग्रुप को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना योगा के बारे में कुछ बता सकूं यहाँ आके। योगा के लिए हर कोई क्लासेस ज्वाइन करता है, पर हम घर बैठे बैठे भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जब तक हमारी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेच नहीं आता, तब तक हम योगा को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसी लोग आजकल जिम ज्वाइन करते हैं वेट लूज के लिए, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, पर जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के वक्त जब सारे जिम सारे बंद थे, जिम ट्रेनर्स भी नहीं थे अवेलेबल, तब सिर्फ और सिर्फ योगा ही था हमारे साथ। योगा से हम अपने आप को ना सिर्फ फिट रख सकते हैं, बल्कि हम अपने मेंटल बैलेंस भी बना सकते हैं, हम अपना हार्मोनल बैलेंस भी सेट कर सकते हैं। आज के इस लाइव सेशन में मैं एक तो ऑरा क्लेंजिंग के बारे में बताने वाली हूँ, फिर उसके बाद योगा जो बेसिक है हमारा, जिससे हम अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी एक एक्सटेंड तक ला सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, फिर मंत्र, और फिर जो हाथों की मुद्राएं होती है उस बारे में बताने वाली हूँ। ऑरा को हम हिंदी में आभा मंडल कहते हैं, जैसे आभा मंडल कहते हैं, और आजकल के लोग इसे वाइब्स कहते हैं। ऑरा हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे बॉडी के चारों ओर ऑरा फैला हुआ ही रहता है। ये ऑरा हमें दिखता नहीं है, पर मेजरली ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही रहता है, जो हमारे बॉडी को सर्कुलर वे में सराउंड करके रखता है। अगर हमारा बॉडी का ऑरा अगर वीक रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है,
हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो उससे हम बीमार भी पड़ते हैं। ऑरा हमारी बॉडी के साथ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी के एनवायरनमेंट्स को अट्रैक्ट करता है, भले ही फिर वो कोई भी इमोशन हो या कुछ भी हो। हमारे एनवायरनमेंट में आज अगर सैड एनवायरनमेंट है तो हमारा ऑरा उसे भी अट्रैक्ट करेगा, उस वजह से हमारा पूरा दिन बिगड़ जाता है। और अगर हमारे आसपास अगर सारी चीज़ें हैप्पी है, जिसे हम हैप्पी इमोशंस कहते हैं, अगर उसे अट्रैक्ट करेगा तो हम हैप्पी रहते हैं पूरे दिन में। जैसे कि हम आजकल कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, वो इमोशंस को लेकर होता है बेसिकली। हमारा जो आभा मंडल है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से। हम अपने ऑरा को प्यूरिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे वेज है उसे प्यूरिफाई करने के लिए। उसके लिए लोग क्लासेस वगैरह लगाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, पर हम उसे घर बैठे बैठे भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा मूड ठीक नहीं है तो हम अपना मूड लाइटन अप करने के लिए हम म्यूजिक सुन सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगर हमें आके कह दे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो अपने आप को एक मिरर के सामने खड़ा करें और अपने आप को वो ये अफर्मेशंस दे कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, जिस वजह से हम अपने सारे काम इजीली कर सकते हैं। एक ऐसा कहा जाता है, यू आर ब्यूटिफुल बिकॉज यू लव योर सेल्फ, यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, ऑल्सो शो अप्रिशिएट योर इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब यही है कि हम अपने आप में खूबसूरत है तो हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। हम हर इंसान एक दूसरे से अलग है तो हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए और उस इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। हम ऑरा को प्यूरिफाई हम मंत्र जाप के द्वारा कर सकते हैं। और उसके बाद म्यूजिक सिस्टम तो है ही। जैसे हम योगा करते हैं, ऑरा और योगा को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम योगा कर रहे हैं तो उसके साथ हम म्यूजिक सिस्टम चला सकते हैं, जिस वजह से हमें थोड़ा एंजॉयमेंट भी आएगा योगा करने में और हमारा ऑरा भी प्यूरिफाई होगा। आप मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप सब तक? जब हम अपना ऑरा प्यूरिफाई करते हैं या अपना आभा मंडल शुद्ध करते हैं, उससे हमें सिर्फ मन की शांति मिलती है, जो मेंटल पीस हम कहते हैं वो अटेंड होता है। तो मेंटल पीस के लिए ऑरा का प्यूरिफाई होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अपना योगा का सेशन एक अरहम की ध्वनि के साथ शुरू करेंगे। तो पहले सुखासन में बैठ जाए, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। नीचे मैट बिछा ले, पहले किसी आसन के ऊपर बैठ जाए, फिर उसके ऊपर सुखासन में बैठ जाए। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ऐसे करते हुए नीज के ऊपर रखे और पूरी श्वास भरे। पहले श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए अरहम की ध्वनि निकाले। तो पहले पूरी श्वास भरे। आप मेरे साथ ये कर सकते हैं।
हाथों को मसलिए और फिर अपनी आंखों पे कुछ सेकंड के लिए लगा के रखें। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ये अरहम हुआ, ओम हुआ, ये हमें दिन में 21 बार, 11 से 21 बार करना चाहिए, जो हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी लाएगा, हमारा ऑरा प्योरीफाई करेगा। ये मेन चीज होता है हमारा ऑरा प्योरीफाई करने के लिए। ये हमारे मंत्र चैंटिंग में आता है। इसमें हम अरहम कर सकते हैं, ओम कर सकते हैं, फिर महाप्राण ध्वनि जिसे कहते हैं वो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। उसे भी श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन निकालनी है। ये भी 11 से 21 बार करना चाहिए दिन में। तो मैं बताती हूँ। महाप्राण ध्वनि, पहले पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की भांति गुंजन करना है। जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तब हमारे पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस होती है। वो वाइब्रेशन जाके हमारे ज्ञान केंद्र पर हिट करता है, जिस वजह से हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट होती है। ये एनर्जी सर्कुलेशन ही हमारे ऑरा को प्यूरिफाई करता है। अब आते हैं हम योगा के ऊपर। ऑरा और योगा दोनों एक साथ कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम अपना ऑरा प्यूरिफाई करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं म्यूजिक सिस्टम का। उसी के हेल्प से जब हम योगा करते हैं उसके साथ हम म्यूजिक सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे ऑरा प्यूरिफाइंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। योगा जैसे कि आजकल है तो अपना इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से ही होता है योगा, जो आजकल कोई करता नहीं है। लोग आजकल जिम ज्वाइन करते हैं क्योंकि योगा बहुत ही स्लो प्रोसेस है और जिम एक फास्ट प्रोसेस है। पर योगा और जिम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है कि जिम अपनी बॉडी को स्टिफ बना देता है, कड़क बना देता है। पर योगा हमारी बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाता है। तो जिम ज्वाइन करने पे अगर आपने जिम से ब्रेक लिया एक टाइम के लिए, तो हमारी बॉडी के आसपास पूरा वो साइड लूज फैट्स दिखने लगता है, जो अगर जिम छोड़ दिया तो अपनी स्किन वो ऐसा लूज होने लगती है। पर योगा में ऐसा नहीं होता। अगर आपने भले 1 महीने का ब्रेक लिया और अगर वापस उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता है जितना हमारे जिम में होता है। जिम हमें योगा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उस पर फोकस होता है। अपना स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। बल्कि जिमिंग में लोग ये नहीं बताते। जिम करते तो हमारा आधा टाइम हम ऐसे ही बेंड रहते हैं, पर योगा में जब भी हम कोई भी आसन करते हैं, हमारा सबसे पहला मेन फोकस होता है हमारा रीढ़ की हड्डी, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक लाइन में होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी एक लाइन में होनी चाहिए और जो हमारा ये चेस्ट है वो ऐसे पीछे की तरफ पुश होना चाहिए। फिर हम भले जब भी हम बेंडिंग करते हैं, तो जब हम बेंड करते हैं तो हमें ऐसे बेंड होना है, जिस वजह से हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक लाइन में दिखेगा। जिमिंग करते वक्त लोग जब जिमिंग करते हैं तो वो लोग ऐसे बेंड होके करते हैं, तो उनका ये जो पार्ट है बैक का वो बाहर निकल आता है। योगा उसे स्ट्रेट करता है।
स्ट्रेट करते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो बीमारी होती, जैसे हमें अगर स्लिप डिस्क की बीमारी है तो योगा उसे भी बहुत जल्दी क्यूरिफाई कर लेता है, क्योंकि स्लिप डिस्क मेजरली हमारा ये पार्ट में होता है। हर्निया हुआ, स्लिप डिस्क हुए, ये सब पार्ट इधर पार्ट में होता है। तो जब हम बेंड करते हैं तो यहाँ से बेंड करना है हमें, तो ऐसे बेंड करते हुए जाना है। ये ऐसे बेंड करने के वजह से हमारा ये पार्ट जो रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो योगा हम पहले एक वार्म अप सेशन कर ले फटाफट। पहले मैट के ऊपर स्ट्रेट खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को पास में रखें, अपने दोनों हाथों को ऐसे ले जाए जैसे सिजर्स की फॉर्म में, बॉडी एक लाइन में, हाथ ऐसे पीछे की तरफ, ये सिजर्स लाइन में। ये अपना वार्म अप होगा। वार्म अप करें, भले जितनी आपकी कैपेसिटी है, वार्म अप बॉडी में हीट लाएगा। 3 4 7 8 9 10 रिलीज। सेकेंड वार्म अप, हमारा जो ये हाथ है इसे हम खड़े होकर ही करना है, पर मैं बताने के लिए बैठ रही हूँ। ये हमारा जो राइट हैंड है, सब योगा में सबसे पहली चीज, हर एक चीज राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज नहीं स्टार्ट की जा सकती है, और जितना राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, दोनों भी चीजों को बैलेंस रखने के लिए। तो पहले अपना राइट हैंड स्ट्रेट ले आए, स्ट्रेट लाने के बाद उससे अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको स्ट्रेट अपने एल्बो के इधर रखें और इसे इस ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हुए इसे पीछे की तरफ फोर्स करना है, और अपना जो हेड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए। जो अपना जिससे हम ये पुश करेंगे वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ये हाथ भी हमारा स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। तो ये ऐसे पुश करते हुए पीछे की तरफ और हेड अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस पे सेम श्वास छोड़ते हुए हमें ये हाथ को नीचे ले आना है। सेम विद द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड पहले स्ट्रेट जाएगा, फिर राइट हैंड की तरफ, फिर ये जो लेफ्ट हैंड रहेगा अपना उसको एल्बो के पास लाना है और इसे ऐसे पुश करना है पीछे की तरफ, और अपना जो हेड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। पूरी तरह से प्रेस करें, अपने यहाँ आर्म स्ट्रिंग में पेन आना चाहिए, स्ट्रेच आना चाहिए। 10 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करें। इससे हमारा जो ये आर्म स्ट्रिंग होगा, जिसे जो आर्म फैट्स होते हैं वो बेसिकली ये लूजन जो फैट्स होते हैं यहाँ पर वो टाइटन हो जाते हैं। फिर अपने आर्म जो रोटेट करते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर उसके बाद मेजरली जो हमारा ये प्रेसिंग पार्ट होगा और नेक, जो हम नेक ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे उससे हमारा ये जो नेक का पार्ट होगा वो भी एक लाइन में आकर स्ट्रेट, जो नेक में जो प्रॉब्लम्स होती है जब हमें मोच आ जाती है बेसिकली, तो नेक रोटेशन तो है ही है, इसके साथ हम ये वाला भी पार्ट कर सकते हैं। How can we see our aura? ममता सिंघवी जी, हाउ कैन वी सी आर ऑरा? ऑरा हम देख नहीं सकते हैं, ऑरा हम फील कर सकते हैं कि अगर हमारा मूड आज खुश हुआ है और हम कहीं गए हैं और फिर वहाँ जाके कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से हम सैड हो गए, तो हमारे बॉडी ने वो सैड इमोशंस अट्रैक्ट किए हैं, उस वजह से हम सैड हुए, तो हमारा ऑरा एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होता है। पर ऑरा हम देख नहीं सकते, हम ऑरा महसूस कर सकते, जो जैसे हम बोलते हैं हम जो हमारे भाव होते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, ऑरा भी उसी तरह हमारा एक भाव है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हम सेकंड मैं बताती हूँ। हमारा ये वार्म अप सेशन होने के बाद जैसे ही हम थोड़ा भी वार्म अप 10 सेकेंड्स के लिए भी जो हम होल्ड करके वार्म अप सेशन करेंगे उतने में ही हमारे बॉडी में पूरा हीट आ जाता है और आप फील कर सकते हो। अगर आप योगा फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो टाइम होगा वो 10 सेकेंड्स, उसके बाद जैसे धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाइए 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, जैसा आपका बॉडी परमिट करे। अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है कि आपकी बॉडी अकड़ जाए वो पोजीशन में। फिर उसके बाद दूसरा आएगा हमारा वार्म अप सेशन में नेक रोटेशन। तो नेक रोटेशन जैसे बेसिकली जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो ये जो रहेगा राइट, तो ऐसे चिन आएगा अपना चेस्ट पे लॉक करते हुए, लॉक करना है, फिर ऐसे जाकर ये ऐसे, ये भी आप जैसे आप नेक रोटेशन करेंगे आपके नेक में से थोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो पेन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। फिर उसके बाद हम आर्म फोल्डिंग पे आ जाएंगे। हमारा जो आर्म है वो इस तरह से फोल्ड करना है और फिर पीछे की तरह इसे लॉक करना है हमारे बैक की तरफ, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसे टच करना है। तो आर्म फोल्डिंग में कहा आर्म फोल्डिंग ना दो ये क्लियर है। हाँ, आर्म फोल्डिंग स्टार्ट में कहा पहले ब्रीद इन करें और ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर ले जाए और ब्रीद आउट करते हुए हाथ पीछे स्पाइनल कॉर्ड को टच करें। जब हम ये पार्ट करते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो ओपन अप होना चाहिए, चेस्ट ओपन अप होगा और ये जो हमारे हाथ है वो इधर टच होना चाहिए पीछे की तरफ, ये पीछे टच होगा, ये जितना हो सके उतना पीछे की तरफ खींचे और चेस्ट जो पार्ट है वो ओपन अप होगा। तो ये हमारे आर्म स्ट्रिंग्स के लिए अच्छा है, चेस्ट ओपनिंग के लिए अच्छा है, चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और इससे हमारा जो चेस्ट, जिससे अगर हमें चेस्ट का प्रॉब्लम है तो चेस्ट ओपन अप होगा तो ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे लेग ड्रॉप की तरफ। लेग ड्रॉप के लिए पहले अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाए, यानी कि पूरी तरह लेट जाए, पैरों को धीरे धीरे स्ट्रेट अपने बॉडी के एक लाइन में उठाना है और हाथों को जमीन पे ऐसे टिका के रखना है। ये जो अपना लेग्स होगा ये एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, यहाँ से नीज के यहाँ फोल्ड नहीं होना चाहिए, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें, नहीं तो नी पेन आ जाएगा आपके पैरों में। इस स्टार्ट है इसलिए 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। इस पोजीशन से हमारा एक तो पेट की जो चर्बी होगी वो कम होती है, हमारा जो ये हिप का जो स्ट्रेंथ होता है, हिप का स्ट्रेंथ वो बढ़ता है। जब हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो यहाँ जो हमारे ग्लैंड्स होगी, एड्रिनल ग्लैंड्स मेजरली जो यहाँ होता है उस पे इफेक्ट आता है, जिस वजह से हमारा हार्मोनल बैलेंस बढ़ता है। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद धीरे धीरे पैरों को स्ट्रेट लाइन में ही धीरे धीरे नीचे ले आए और फिर 2-3 लंबी श्वास ले और फिर बैठ जाए। बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट मुड़नी नहीं चाहिए और फिर 2-3 गहरी श्वास ले। ये आसन के बाद आप दूसरा आसन जो अभी किया उसे लेग ड्रॉप कहते हैं। सेकेंड आसन जो अपना फ्लेक्सिबिलिटी में मेजरली वर्क करेगा, पहले पीठ के बल लेट जाए, स्ट्रेट लेग स्ट्रेट, पैरों को नीज से फोल्ड करें। पहले नीज से फोल्ड करने के बाद उठा के अपनी चेस्ट की तरफ ले आए और अपने दोनों हाथों से
अपनी जो नजरें होगी वो नीज की तरफ होनी चाहिए। जो आप देखेंगे वो अपने नीज को देखेंगे। टाइटली लॉक करें अपने दोनों हाथों से दिस वे। ये अपना जो अपना ये थाई स्ट्रेंथ होगा वो बढ़ेगा, अपने थाइस के फैट लूज करने में हेल्पफुल है। फिर अपना पेट का भार कम करता है। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो आसन कर सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स में फिर से जब हम यहाँ पर आ रहा है इफेक्ट बेंड हो रहा है तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के हिसाब से हमारा इफेक्ट बढ़ेगा और हमारे हार्मोनल बैलेंस होगा। तो होल्ड करें इस पोजीशन में 10 सेकेंड्स के लिए। 10 सेकेंड्स नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए होल्ड करें। फिर अपनी ब्रीथ को छोड़ते हुए हाथों को अनलॉक करें। फिर और उसके बाद लेग्स को पुरानी पोजीशन में ले आए। अपना पेट सबसे ज्यादा जिसको मतलब बोलते हैं ना पेट बढ़ा हुआ है, साइड फैट्स कम करता है। अपना साइड फैट्स कम करेगा। अपने जो इसको कमर लचीली जिसको बोलते हैं उसमें ये हेल्प करता है। ये अपना थाइस पे इफेक्ट आएगा, एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हैप्पी बेबी पोज, जिसे आनंद बालासन कहते हैं हम। उसके लिए पहले पैरों को ऐसे उठाए जिसे लेग ड्रॉप पोजीशन में थे। फिर उसके बाद पैरों को ऐसे फोल्ड करें, साइड की तरफ जितना हो सके उतना फैलाए और अपने हाथों को अंदर की तरफ से लाते हुए पैरों को पकड़े और जितना हो सके उतना पुश करें पैरों को। जितना हो सके उतना ही करना, अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा मत जाना, नहीं तो इधर लॉक होके हिप में प्रॉब्लम हो सकता है। ये अपना हिप स्ट्रेच बढ़ाता है तो अपना हिप का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। थाइस फैट लूज करता है। ये आपको रिलैक्सेशन प्रोसेस भी हो सकता है क्योंकि हैप्पी बेबी पोज कहते हैं इसे इंग्लिश में, आनंद बालासन हैप्पी बेबी पोज। तो आपको ये रिलैक्स करने के लिए भी हेल्पफुल है। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। 10 सेकेंड्स इधर भी होल्ड करना है इस पोजीशन में। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद ब्रीथ छोड़ते हुए सबसे पहले अपने हाथों को छोड़े, फिर उसके बाद पैरों को स्ट्रेट करें और फिर पैरों को बिना इधर से नीचे से फोल्ड किए नीचे छोड़ना है। यह था आनंद बालासन जो अपना हिप स्ट्रेंथ बढ़ाता है। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन, जिसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं इंग्लिश में। उसके लिए हमें अपने पहले तो हमें लेग स्ट्रेट करके बैठना है। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगी। इसका मतलब स्ट्रेट होगा तो अपना चेस्ट बाहर की तरफ पुल आउट होगा। सबसे पहले हाथों को ऊपर उठाए, श्वास अंदर ले पूरी तरह अंदर लेकर फिर बेंड करें और अपने थंब को पकड़े, अपने अंगूठे को थंब को पकड़े और सिर नीचे नीच की तरफ फोल्ड करें। अगर ये नहीं पॉसिबल हो रहा, ये नहीं हो रहा आपसे, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रीद अंदर, हाथों को पैरों को थोड़ा ऐसे फोल्ड रखे और फिर इधर अपने एंकल के यहाँ पकड़े, जहां पायल पहनते हैं एंकल के यहाँ पकड़े और फिर धीरे धीरे पैरों को आगे की तरफ ले। उसके बाद सर को नीचे ड्रॉप करें। नीचे ड्रॉप करते वक्त ध्यान रखें गर्दन से, ये जो पार्ट रहेगा स्ट्रेट लाइन। हर चीज में अपना स्पाइनल कॉर्ड जो बैक लाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। जब बेंड करते हैं चेस्ट ओपन अप करने के बाद ऐसे बेंड करें,
जिस वजह से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होगा। अंगूठा पकड़े, इससे हमारा थायराइड, क्योंकि हम गर्दन से ऐसे बेंड हो रहे हैं, इसीलिए हमारा थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट आता है। पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट आएगा। पेट कम करता है, अपने पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्योंकि जब आप ये पोजीशन करेंगे तो पैरों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा, तो पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हिप स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट डालेगा। फिर से आप बेंड हो रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को बैलेंस करता है, जिस वजह से हमारे जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स वो बैलेंस होते हैं। ब्रीथ, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट ओरिजिनल पोजीशन में आना है और हाथ नीचे। 2-3 लंबी गहरी सांस और इस पोजीशन को एंड करें। नेक्स्ट तितली आसन, बटरफ्लाई पोज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। उसके लिए पैरों को फोल्ड करना है और यहां से जॉइंट करना है। अपना एड़ी, दोनों एड़ी और दोनों थंब ऐसे जॉइंट हो गए और हाथों से इसे ऐसे पकड़ ले। इसे और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ये हमारा बटरफ्लाई पोज हुआ। इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉरवर्ड बेंड के साथ, यानी कि इसी पोज में हाथों को स्ट्रेट करते हुए, चेस्ट पीछे, बैक स्ट्रेट, हाथों को स्ट्रेट करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। फॉरवर्ड पोज करेंगे। इससे हमारा पैनक्रियास पे इफेक्ट आएगा, एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट आएगा, हिप स्ट्रेंथ बढ़ता है, पैरों की शक्ति बढ़ती है। हिप स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पैरों की शक्ति बढ़ेगी। हमें जिसको अगर स्लिप डिस्क की बीमारी है वो ये आसन ना करे, क्योंकि ये बेंडिंग के वक्त बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो जिसको अगर स्लिप डिस्क की बीमारी है वो ये आसन ना करे। इससे हमारा हिप ओपन अप होता है, क्योंकि हम अपने पूरे पैरों को ओपन अप करके, तो यहां से हमारा हिप ओपन अप होगा तो हिप स्ट्रेंथ बढ़ता है। 10 सेकेंड्स यहां होल्ड करें। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद रिलीज करें। श्वास भरते हुए पुरानी पोजीशन में आ जाए और फिर से श्वास छोड़ते हुए पैरों को स्ट्रेट करें। ये था हमारा बटरफ्लाई पोज विद फॉरवर्ड बेंड, तितली आसन। ये हम जब बेंड होते हैं तो इधर जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियास, जितने भी बेंडिंग वाले हैं उससे हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। जो आजकल हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हो, उसे भी आप आसन्स के थ्रू, योगा के थ्रू ठीक कर सकते हो। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, जब हम बेंड करते हैं तो हमारे इधर एड्रिनल ग्लैंड को बेंड होता है, तो इस वजह से तो हमारा हार्मोन बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है गोमुख आसन, जिसे हिंदी में गोमुख आसन बोलते हैं और इंग्लिश में काउ पोज कहते हैं। नी, अपना राइट नी, अपना नी ऐसे रखें, फिर दूसरा, पहला नी ऐसा और दूसरा जो पैर होगा वो फोल्ड करके अपने पम के नीचे ले जाए, तो ये उस पे प्रेशर आए। जब हम ये आसन करते हैं, एक नी दूसरे नी के ऊपर होना चाहिए और जो दोनों नी होगा हमारे बॉडी के सेंटर, यानी कि जो हमारा नेवल है, नाभि है, उस लाइन में आना चाहिए। तो इस
आसन में सबसे मेन चीज होता है कि आपका पूरा बॉडी एक लाइन में होता है। आप इसको होल्ड करके भी बैठ सकते हैं गोमुख आसन में। पैरों को दोनों साइड से अपने हाथों से होल्ड करके बैठे। याद रखें, एक पैर बम के नीचे होगा और दूसरा पैर बाहर की तरफ होगा। उसके बाद अपने हाथों को, एक हाथ को इधर और दूसरे हाथ को पीछे से लेकर जाकर लॉक करें। पीछे से लाकर लॉक करें। हाँ, लॉक करें। ऐसे दोनों हाथों को होल्ड करें। स्पाइनल कॉर्ड के इधर आके होल्ड करें, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी एक लाइन में होगा। इसीलिए गोमुख आसन में अपना पूरा बॉडी एक लाइन में होता है। नी को नी के ऊपर नेवल पॉइंट पे आया, दोनों हाथों को पीछे की तरफ फोल्ड करके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा। इससे हमारे आर्म स्ट्रेंथ बढ़ती है, हिप ओपन अप होता है, हिप स्ट्रेंथ बढ़ता है। इससे जब हम हाथों को पीछे लेकर जाता है ना, तो पीछे की तरफ अपना कमर की ओर इस पे स्ट्रेन आता है। तो इससे हमारा जो कमर के जो साइड फैट्स होते हैं वो बर्न होते हैं। इधर 10 सेकेंड्स होल्ड करें। 10 सेकेंड्स होल्ड करें। इसी आसन के साथ हम मॉडिफिकेशन दे सकते हैं स्पाइनल ट्विस्ट का। हाथों को छोड़े और फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बॉडी की तरफ जाएगा और बॉडी पूरी राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी। पूरा स्पाइनल ट्विस्ट होगा और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ से आगे अपना पैरों को टच करेगा। बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी पूरी। फिर से हमारा जो लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर है, वो आएगा हमारे राइट नी की तरफ। बॉडी एक लाइन में। स्पाइनल ट्विस्ट से कहते हैं। ये गोमुख आसन का एक मॉडिफिकेशन है। पूरा स्पाइनल ट्विस्ट होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को, जिसे कमर दर्द की बीमारी होती है, वो ये आसन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा स्पाइन जो है वो ऐसे ट्विस्ट हो जाता है। तो जिसे कमर दर्द का प्रॉब्लम है वो ये कर सकता है। स्लिप डिस्क वालों को तो बहुत अच्छा है ये वाला आसन। इस आसन में 10 सेकेंड्स होल्ड करें एंड रिलीज। श्वास छोड़ते हुए पुराने पोजीशन में आना है। गोमुख आसन को जब हम राइट लेग ऊपर है, 10 सेकेंड्स अगर इस आसन में होल्ड किया है, तो उसके बाद लेफ्ट नी ऊपर लाते हैं। जैसे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था योगा सबसे ज्यादा इसमें कुछ है तो बैलेंसिंग है। अगर राइट पैर के साथ हमने 10 सेकेंड्स किया है, तो लेफ्ट पैर के साथ भी हमें ये 10 सेकेंड्स करना जरूरी है। सेम थिंग, हमारा ये पैर आएगा राइट। इसमें पुराने वाले में लेफ्ट लेग हमारा था बम के नीचे, तो इस वाले में राइट लेग होगा हमारा बम के नीचे। सेम, बॉडी एक लाइन स्ट्रेट होगा, बॉडी एक लाइन, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। जब हम इस आसन में भी बैठे तो हमारा चेस्ट ऐसे ओपन अप होना चाहिए। किसी भी आसन में हमें चेस्ट लूज नहीं छोड़ना है। चेस्ट ओपन अप होना चाहिए और इसी आसन में होल्ड करें 10 सेकेंड्स के लिए। फिर उसके बाद हम दूसरा करेंगे नी टू एंकल पोज। रिलीज होगा। नी टू एंकल पोज के लिए सबसे मेन है पैरों को फोल्ड। है ये सुखासन जैसा ही, पर सुखासन में जब हम बैठते हैं पैरों में कोई एंगल फॉर्म नहीं होता है। जब हम कोई शेप फॉर्म नहीं होता है, पर हम जब नी टू एंकल करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे। हाँ, और जब राइट दूसरा पैर होगा वो हमारे दूसरे पैर के नीचे। जब हम ये करेंगे तो हमारा जब ये सुखासन में
कोई जब हम सुखासन बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं, कुछ एंगल फॉर्म नहीं होता, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। पर जब हम ये वाला नी टू एंकल करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से जो पैर ऊपर की तरफ होगा उस साइड की थाइज में स्ट्रेन आएगा, पुल आएगा और उधर बहुत ज्यादा, उस वजह से हमारा हिप स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसमें आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, सेम बैक स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंड। इस पोजीशन में आप 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं, जिससे कार्डियो योगा अगर करना पसंद है तो उसमें हम कर सकते हैं। हाथों फॉरवर्ड बेंड के साथ हम हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं। तो पहले, क्योंकि पैर जो ऊपर रहेगा वो साइड में जाएंगे, फिर उसके बाद ये वापस रिलीज, रिवर्स पोजीशन। फर्स्ट ये हमारा एक साइकिल होगा, लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये एक हमारा एक साइकिल होगा। जो पैर ऊपर रहेगा, स्ट्रेट बैक, जो पैर हमारा ऊपर की तरफ रहेगा उसमें हमारा स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो पैर पे ज्यादा प्रेशर आता है। अगर हमने इस बारी में अगर लेफ्ट वाला पैर ऊपर रखा है तो नेक्स्ट बारी में हमें राइट वाला पैर ऊपर रखना है। राइट पैर ऊपर, सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिप स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इधर भी हमारा एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट आएगा, थायराइड ग्लैंड्स पे इफेक्ट आएगा, पैनक्रियास पे इफेक्ट आएगा। अगर जो लोग ये आसन कर, अगर जिनको बैठने में प्रॉब्लम है तो वो लोग ये आसन करते वक्त अब नीचे पिल्लो या ब्लैंकेट कुछ भी बेस लेकर उस पे बैठ के भी कर सकते हैं। ये था हमारा नी टू एंकल पोज। उसके बाद आता है हमारा शशांक आसन। शशांक आसन में पैरों को वज्रासन में बैठे, सबसे पहले वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठे। ये सबसे इजी आसन है पूरे योगा में। वज्रासन में बैठते हुए श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। ये है हमारा शशांक आसन। ये सबसे इजी पोज है। वज्रासन तो हम खाना खाने के बाद वैसे भी कर सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो वज्रासन, ये इसे शशांक आसन कहते हैं। शशांक आसन की वजह से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारा थाइस का जो फैट होता है वो कम होता है, एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट आएगा, पैनक्रियास पे इफेक्ट आता है और पेट कम होता है। इसे हम अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो इसे रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें वज्रासन करते हुए हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। वज्रासन के साथ अगर मॉडिफाई करना है तो इसे शशांक आसन कहते हैं। इधर भी हम 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद रिलीज, श्वास भरते हुए पुराने पोजीशन में आना है। नेक्स्ट है जानुसिरासन। उसके लिए पैरों को स्ट्रेट करें, पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेट फैलाएं। जो अपना राइट लेग होगा उसे अपने एनल पार्ट की तरफ, जो उसका राइट लेग का नी होगा वो एनल पार्ट को टच करे और अपने बाकी का जो जो अपना ये एंकल एडी होगा, जो अपना एडी होगा वो एनल पार्ट को टच करे और बाकी का जो फीट रहेगा वो अपने थाइस को टच करके रखना है। इसमें जो अगर हमने जो पैर फोल्ड किया, जैसे हम राइट से स्टार्ट करते हैं, अगर हमने राइट पैर फोल्ड किया है तो हमारा जो राइट हैंड होगा वो स्ट्रेट जाके अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ेगा और लेफ्ट हाथ जो होगा वो पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, और जो गर्दन होगी वो बेंड होके नोज को टच करेगा। जो नहीं टच कर पाता है वो इस पोजीशन में भी होल्ड कर सकता है।
एड्रिनल ग्लैंड तो है ही है, पैनक्रियास, ये आसन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें अपने पैनक्रियास पे आता है, तो डायबिटीज के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो जिसको अगर डायबिटीज हो वो दिन में अगर 10 सेकेंड 20 सेकेंड करे तो डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है। सेम थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास जैसे मैंने बताया क्योंकि इस पोजीशन में पैनक्रियास पे सबसे ज्यादा प्रेशर गिरता है तो इसीलिए डायबिटीज में इफेक्टिव है। हिप स्ट्रेंथ बढ़ाता है अपना, थाइस का फैट लूज करता है, बॉडी को इस तरह से वो अपने बॉडी को खींचना है कि अपना पूरा बॉडी पूरा खिंचाव महसूस करे अपने बॉडी में वो चीज का। 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग में 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर रिलीज। 10 सेकेंड्स के लिए ब्रेक क्योंकि पैनक्रियास पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है, तो 10 सेकेंड्स का रिलीज और फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी स्ट्रेट करना है। सबसे पहले हमने अगर ये राइट लेग फोल्ड किया है तो सेकेंड टाइम हमें लेफ्ट लेग फोल्ड करना है। सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो हमारा नी हो, जो हमारा एडी होगा वो अपने एनल पार्ट को टच करेगा, जो अपना एडी होगा एनल पार्ट को टच करेगा। ये जब एडी हमारा एनल पार्ट को टच करता है तो इससे हमारे अगर किसी को अगर वॉशरूम्स की प्रॉब्लम होगी तो वो भी ठीक होती है क्योंकि ये प्रेशर आता है इस साइड में, इसीलिए किसी को अगर टॉयलेट्स में कुछ प्रॉब्लम है, वॉल्स है, तो उसके लिए ये इफेक्टिव है। सेम थिंग थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, थाइस, ये सब कुछ में इफेक्ट आता है। एंड फिर श्वास छोड़ते हुए पुरानी पोजीशन में आना है। श्वास छोड़ते हुए ये वाला पैर भी स्ट्रेट करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट है सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाना है हमें, जैसे हम सोते हैं यूजुअली सो जाना है। उसके बाद पैरों को स्ट्रेट ऊपर उठाना है, पैरों को स्ट्रेट उठाना है। हम जब योगा में अगर कमर पे किसी भी चीज का फोकस डालते हैं ना, तो हाथ जब हम ऐसे रखते हैं, जो अपनी 4 उंगलियां रहेगी ना वो स्पाइनल कॉर्ड को तरफ होनी चाहिए और एक थंब हमारा आगे की तरफ होना चाहिए क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जो ये 4 उंगलियां होती है वो पीछे की तरफ, थंब आगे की तरफ। जैसे हम सूर्य नमस्कार भी जब करते हैं, कुछ करते हैं तो बेंडिंग होता है, तो उधर तो है हाथ ऊपर। अगर नॉर्मल बेंडिंग में भी आप कुछ करते हो तो 4 उंगलियां स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को मेजर सपोर्ट देना चाहिए। सर्वांगासन में ये चीज सेम जो मैंने अभी बताया, जो हाथ है वो कमर की तरफ रहेगा, हाँ, 4 उंगलियां पीछे की तरफ, थंब आगे की तरफ रहेगा। लेग्स स्ट्रेट, धीरे अपनी क्षमता अनुसार पैरों को धीरे धीरे उठाए, पैरों को धीरे धीरे उठाए और फिर उसके बाद इस पोजीशन में होल्ड करें। ये था हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन इसे रिलीज करते वक्त हम जो हमारा इधर जब सर्वांगासन करते हैं तो हमारा चेस्ट तक का पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, चेस्ट तक का पार्ट सिर्फ जमीन पे टिका हुआ रहेगा। बाकी का पूरा बॉडी ऊपर की तरफ 90 डिग्री, जिसे बॉडी 90 डिग्रीज में आ जाएगा। चिन जो रहेगा वो चेस्ट को लॉक करके रहेगा, यानी कि ये ऐसे। वापस करने का, हाँ, मेरा पैर नीचे, हाँ, ये इस पोजीशन, ये पोजीशन में आके चेस्ट को लॉक करना है चिन के साथ और पैरों को, हाँ, पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ होल्ड करके रखना है। सिर्फ होल्ड करके छोड़ना है।
ये हमारी पूरी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसको जब हम पैरों को पीछे की तरफ जमीन की ओर टिकाएंगे, जमीन की ओर टिकाएंगे तो वो होगा हमारा हलासन। हलासन के टाइम ध्यान रखें हाथों को जमीन की तरफ ही टिका के रखना है। ये हलासन है। पैरों को इस पोजीशन में होल्ड करना है, चेस्ट को नी से लॉक किए हुए रखना है। इसे 10 सेकेंड्स जब तक हमारा बॉडी परमिट करे तब तक रुकना है। उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे 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 एक एक पैर को उठाना है, फिर दूसरा पैर उठाते हुए रिलीज करते हुए नीचे आना है और नॉर्मल ब्रीथ करना है। जब हम सर्वांगासन करते हैं ना, अगर हमारा पैर इस पोजीशन में है, अगर हमें ये पोजीशन तक लाना है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर कोई दुपट्टा है, कुछ है, तो उसे इस तरह से दुपट्टे से होल्ड करके हम उसे पकड़ के खींच सकते हैं। खींच के फिर हम ऐसे 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 धीरे धीरे ला सकते हैं। मैं दुपट्टे के साथ बता देती हूँ। जैसे ये हमारा दुपट्टा है, इसे यहाँ रखना है। जो ये आसन कर रहा है वो अपने दोनों हाथों से दुपट्टे को खींचते हुए धीरे धीरे जितना हो सके उतना खींचते हुए पीछे की तरफ लाना है। बस रिलीज। दुपट्टा हमें हर चीज में हेल्प कर सकता है, किसी भी चीज की स्ट्रेचिंग के लिए। जब हमें पैरों को खींचना है तो दुपट्टे से खींच सकते हैं, तो उससे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और फिर हम इजीली अपना जो पोजीशन है वो अटेंड कर सकते हैं। रिलीज और नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीथ। मैं योगा क्लासेस भी लेती हूँ, मैं मेहंदी के ऑर्डर्स भी लेती हूँ। योगा क्लासेस तो मतलब मॉर्निंग है टाइमिंग्स, और एक आफ्टरनून का टाइमिंग जैसे, या इवनिंग का टाइमिंग मोस्टली जैसे जिसको कंफर्टेबल लगता है, 5 o'clock से 6 o'clock तक। ऑनलाइन भी लेती हूँ, ऑफलाइन भी लेती हूँ। ऑनलाइन वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हुआ, जूम हुआ, गूगल मीट हुआ। मेहंदी के ऑर्डर्स मैं लेती हूँ, वो ब्राइड्स हो या फिर साइडर्स हो गए, ब्राइड्स साइडर्स, तो उसके लिए मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। मेहंदी क्लासेस भी लेती हूँ। तो या दिस वाज ये ब्रेक के लिए था। हलासन सर्वांगासन के बाद अगर हम योगा, अगर हमें सब खड़ी हो, योगा जब हम करते हैं, जब हम अगर स्टार्ट है हमारा, अगर हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बिना कम मेहनत किए हुए ज्यादा गोल अटेंड करना है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, जिसे हम हिंदी में अधोमुख शवासन कहते हैं। अधोमुख शवासन के लिए क्या करना होता है, पहले बॉडी को स्ट्रेट लाइन में खड़े होना है, पैर स्ट्रेट, पैरों को फिर बीच में थोड़ा सा फैला दे, थोड़ा गैप ले ले पैरों में, फिर बेंड, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड होना है और बस स्टॉप। अधोमुख शवासन में अपना बॉडी वी लाइन में फॉर्म होगा। वी लाइन में जब हम स्टार्ट है तो हमें अधोमुख शवासन डॉग पोज में क्या करना है, अपना बैक ये अंदर की तरफ जाएगा और जो अपना टेल है, जो हमारा हिप टेल है, वो हमें ऊपर की तरफ खींचना है। अगर आपके साथ कोई और कर रहा है योगा घर पे, तो उसे स्टार्ट में क्या कहना, दुपट्टा पकड़े और उसे ऐसे खींचे, जिससे हमारा टेल बोन हम ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। अगर हमारा टेल बोन ऊपर आएगा तो हमारा बैक अंदर की तरफ जाएगा। पैर जमीन पे टिकाए हुए रखना है, उसे उठाना नहीं है।
इस पोजीशन से हमारा जो आर्म पे आएगा मेन प्रेशर, क्योंकि हमें जमीन में इतने टाइम टिकाए रख रहे हैं, आर्म पे प्रेशर आएगा, हमारे ग्लैंड्स पे प्रेशर आएगा, हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे आएगा, थायराइड ग्लैंड पे आएगा, थाइस पे प्रेशर आता है और पूरे लेग्स पे आएगा, जिसकी वजह से हमारा लेग का स्ट्रेंथ बढ़ता है। ध्यान रखें, अधोमुख शवासन में अपना टेल बोन ऊपर की तरफ खींचना है हमें यहां से, और पीठ अंदर की तरफ जाएगी। अधोमुख शवासन में हम थोड़ा कार्डियो के अगर साथ करना चाहे तो एक पैरों का मूवमेंट कर सकते हैं, पीछे ले जाकर और फिर वापस रख सकते हैं, पीछे ले जाकर वापस रख सकते हैं। ये कार्डियो के साथ भी हम कर सकते हैं। नाउ रिलीज, ब्रीथ इन, रिलीज। ये था अधोमुख शवासन। इससे हमारे पूरे बॉडी में इफेक्ट आता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी इसमें काम कर रहा है। लेग्स आएगा, अपर बॉडी आएगा, आर्म स्ट्रिंग्स आता है और थाइस आ रहा है। नाउ ब्रीथ इन, 2-3 लंबी गहरी सांस ले, 2-3 लंबी गहरी सांस ले और अपने आसन को रेस्ट करें। हम सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के आसन से ही हमारे बॉडी में सिर्फ अगर 10-10 सेकेंड्स भी कर रहे हैं ना, तो हमारे बॉडी में वो हीट प्रोड्यूस हो ही जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी से हम अपने बॉडी का फैट्स लूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, जिस वजह से हमारे बॉडी में हीट आता है और हमारा बॉडी का जो फैट्स होगा वो लूजन अप होता है। योगा मेन थिंग है अपना स्पाइन, अपनी ब्रीथ, और फिर हर एक ग्लैंड्स पे इफेक्ट आता है, जिसके लिए अगर हम मेजरली आजकल सब लोग, किसी को कुछ भी होता है तो डॉक्टर यही बोलता है हार्मोन इम्बैलेंस हुआ होगा। तो हमारे जो भी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग के आसन्स है, उससे हमारे हार्मोन्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, मेजरली एड्रिनल ग्लैंड पे। जब भी हम बेंडिंग करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट आना ही है। ये था योगा का स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। इसे हम 1 महीने के अंदर अंदर हम अपनी बॉडी को पूरी तरह फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, अगर हम 1 महीने तक वो कंटिन्यूटी रखें हमारे योगा में। तो सिर्फ आधा घंटा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दें तो अच्छा होगा। इससे सिर्फ आधे घंटे से हम अपने 1 महीने में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं मेहंदी भी करती हूँ, तो मेहंदी के पिक्चर्स मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे मेहंदी के पिक्चर्स है। मैं मेहंदी के ऑर्डर्स भी लेती हूँ, पार्टी हुआ, ब्राइडल हुआ या साइडर्स, एवरीथिंग। बेबी शावर भी है तो भी बेबी शावर के भी ऑर्डर्स लिए। सारे ट्रेंडिंग डिजाइन्स होते हैं, टिपिकल इंडियन डिजाइन्स जो आजकल चल रहे हैं वो नहीं होगा। ट्रेंड जैसा ट्रेंड चलेगा वैसा आपको मेहंदी के डिजाइन्स होंगे। हमारे मेहंदी मैं क्लासेस भी लेती हूँ, क्लासेस में फिर आपको बेसिक से सीखना है तो बेसिक से भी सिखाती हूँ। नेक्स्ट है मेरा टॉपिक मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा, मंत्र जाप से हम अपने बॉडी को मेंटल पीस अटेंड कर सकते हैं। मेंटल पीस के साथ साथ हम मंत्र जाप से हम हमारे बॉडी में अगर कुछ डिजीजेस है तो हम उससे भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज थोड़े मंत्र बताती हूँ। मंत्र प्रेक्षा, मंत्र जाप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मैट पर सुखासन पोजीशन में बैठे, या जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो वो पोजीशन में बैठे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेते हुए, ज्ञान मुद्रा का अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है उसका टिप जुड़ेगा, बाकी तीनों फिंगर स्ट्रेट रहेगी, और इस हथेली को नी के ऊपर प्लेस करना है।
ऐसे नहीं, आप जो अपनी हथेली होगी वो ऊपर आसमान की तरफ खुली हुई होनी चाहिए। ऐसे उल्टी या ऐसी किसी भी पोजीशन में नहीं रख सकते आप मंत्र जाप के दौरान, सिर्फ ऐसी। श्वास भरते हुए, मैं अभी जो आपको मंत्र बताऊंगी वो अस्थमा के लिए बहुत यूजफुल है। जिसको अगर जो अस्थमा का पेशेंट है उसके लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल है ये मंत्र। श्वास भरते हुए जो रिम करके मंत्र है वो उच्चारण करना है श्वास छोड़ते हुए के साथ। पहले पूरी तरह अपने श्वास को भर ले, फिर श्वास छोड़ते हुए रिम बोलना है। रिम 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 रिम। इसे आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। और या फिर माला जो होती है, एक माला रिम का अगर फेरेंगे तो हमारा जो अस्थमा है वो क्योर हो सकता है। डेली करना है ये चीज को, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया 2 दिन ना किया चलेगा, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आता है, आज जैसे बहुत सी लेडीज होती है घर में, या फिर कोई आंटीज हो गई, दादी हो गई, जिनको पैरों को घुटनों की तकलीफ है, वो योगा नहीं कर पाते हैं। उनके पैरों की घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए भी एक मंत्र है। सेम हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले, नीज के ऊपर अपने घुटनों के ऊपर रखे, श्वास भरते हुए लम का उच्चारण करना है। एक श्वास में 4 बार लम बोलना है। लम 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 लम। इस तरह से आपको ये लम का जो उच्चारण है वो 10 मिनट का करना है। या फिर अगर आपको श्वास भरते हुए एक श्वास में 4 बार उच्चारण नहीं कर पा रहे हो तो एक माला लम की फेरनी है। एक मोती में 4 बार लम, दूसरे मोती में 4 बार लम, इसी प्रकार जो सारे मोती है उसमें 4 बार लम बोलना है। इस लम के उच्चारण से हमारे पैरों के दर्द, घुटनों का दर्द बहुत जल्दी दूर होता है। तो ये हुआ हमारे पैरों और घुटनों के लिए मंत्र। दूसरा है हमारा, अगर किसी को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो या तो 10 मिनट या एक माला जैसे भी आपको जमे, ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए वम का उच्चारण करें। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए वम बोलना है। वम 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 वम। इस उच्चारण से हमें एसिडिटी की तकलीफ जो होगी वो दूर हो जाएगी। आपको अगर ऐसा लगे कि आप श्वास भरते हुए छोड़ते हुए नहीं बोल सकते तो एक माला फेर लीजिए, वो चलेगा। और जिसको अगर ऐसा लगे कि मतलब नहीं हो रहा है तो पहले श्वास भर के उसकी प्रैक्टिस करें। श्वास भरे, फिर 1 मिनट में आप या तो फिर कितनी देर तक श्वास होल्ड कर सकते हैं वो चेक कीजिए। आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, या कितने मिनट तक, तो उस चीज का रिकॉर्ड रखिए। तो उससे आपका जो मंत्र उच्चारण होगा उसमें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपको। चौथा मंत्र है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जिसका आए दिन पेट खराब होते रहता है, जिसको एसिडिटी नहीं हो पर आए दिन पेट खराब होते रहता है, लूज मोशंस हो, यानी कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक मंत्र है, उसको सेम ज्ञान मुद्रा नी पे रखना है हाथ को, और वो मंत्र है ओम ह्रीं नमो भगवती महामानसी स्वाहा। ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखें। ओम ह्रीं भगवती गुण
ब्रीथ का कोई कंट्रोल नहीं है, आप जैसे ब्रीदिंग कर सकते हैं उतने देर तक आप कर सकते हैं। ये इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये मंत्र को आपको 10 मिनट तक का जाप करना है, इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे रोग दूर हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आजकल की जनरेशन, जैसे जिसको हम सबको आलस होता है कोई भी चीज करने के लिए, तो उस आलस को दूर करने के लिए हम एक मंत्र है, उससे हमारा आलस्य दूर हो सकता है। ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखें नीज पर, श्वास भरते हुए उठिए नो पमाइए, उठिए नो पमाइए बोलना है। तो हाथों को रखें ज्ञान मुद्रा में, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए मंत्र बोलना है। उठिए नो पमाइए, उठिए नो पमाइए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये हमें हमारा जो लेजीनेस है, आलस्य है, उसको दूर करता है। ये मंत्र को हमें 10 बार उच्चारण करना है। 10 मिनट तक कर सकते हो आप, जैसे आपको टाइम मिले वैसे कर सकते हो। हम मंत्र जाप के द्वारा और भी मंत्र है जिससे हम अपने सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। उठिए नो पमाइए हमारे लेजीनेस को दूर करता है। अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनके अंदर अलर्टनेस ना आना है तो उसमें उसको ये मंत्र बुलवा सकते हैं हम। फिर उसके बाद एक हमारा नौकार मंत्र है, जैसे कि ओम ब्रीम नमो लोए सव साहुणम। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। हम वैसे भी बोलते हैं नवकार मंत्र महामंत्र है, मैजिकल है। तो उसी तरह जैसे हमारे नवकार मंत्र में एक मंत्र है ओम ह्रीं नमो लोए सव साहुणम। इसका 10 मिनट तक अगर उच्चारण करोगे तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो हाँ, ये था हमारा मंत्र जाप, जिससे हम तरह तरह के रोगों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको पूरा बॉडी हेल्दी चाहिए तो नमो लोए सव साहुणम। अगर आपको पैरों का घुटनों का दर्द है उसे दूर करना है तो लम 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 का उच्चारण करना है। फिर उसके बाद अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वम का उच्चारण करना है। और अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है या किसी को है, आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो रिम का उच्चारण कर सकता है। रिम का उच्चारण अगर आप जितना हो, वैसे तो सारे मंत्र सुबह उठ के करें तो अच्छी बात है, पर अस्थमा पेशेंट्स अगर सनलाइट में बैठ के अगर रिम का उच्चारण करें तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा उनके लिए। तो ये रिम का उच्चारण करते हुए अब हम एक अरहम की ध्वनि के साथ अपने सेशन को एंड करेंगे। तो ज्ञान मुद्रा में बैठे, श्वास भरते हुए श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए अरहम का उच्चारण करना है। आज का सेशन मेवाड़ सखी ग्रुप जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, उनको मैं आज फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
बहुत बहुत बड़ा थैंक यू जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आजकल के यंगस्टर को जिनको योगा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जिनको लगता है योगा बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसके लिए आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर था। हम जिसे वाइब्स कहते हैं उसके बारे में था। मंत्र, अगर किसी को योगा करने में कोई है दिक्कत तो या मंत्र जाप से कर सकते हैं। जिसको मैं मेहंदी क्लासेस, योगा क्लासेस दोनों लेती हूँ, मेहंदी के ऑर्डर्स भी लेती हूँ। अगर क्लासेस के लिए अगर किसी को इंक्वायरी करनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, किंजल कछारा मेरा नाम, और मैंने अपना नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। और मैं एक बार फिर से मेवाड़ सखी ग्रुप को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और थैंक यू जिन्होंने भी लाइव सेशन अटेंड किया। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी बताया है वो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अटेंड किया। मेवाड़ सखी, थैंक यू वेरी 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 मच। और फिर मुझे ये मौका देने के लिए मैं आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।